हमारे नेता से डरते हैं, वो उन मुद्दों से डरते हैं जो हम उठाते हैं, और वो कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा तैयार हो रहा है उससे भयभीत है, घबराए हुए हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। कांग्रेस की 661 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त। ईडी की नोटिस के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बचाव में उतरे। सोनिया राहुल पर कार्रवाई से आग बबूला हुए कांग्रेस नेताओं ने देश भर में एक दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें दिल्ली, लखनऊ, मुंबई में कई हिरासत में लिए गए। दर्शकों, प्रवर्तन निदेशालय एक्ट ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की है। इसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालयों के सामने पहुंच गए हैं। कांग्रेसी कई राज्यों में जिला स्तर पर केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी खबर विस्तार से देखने के लिए बने रहिए यूनिवर्सल न्यूज टुडे के साथ। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय एक्ट ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की है। इसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए एक्ट का दुरुपयोग कर रही है। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य मुख्यालयों में, प्रवर्तन निदेशालय कार्यालयों के सामने और संबंधित राज्यों में जिला स्तर पर केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसके बाद स्थिति को देखते हुए पुलिस भी वहां पहुंच गई है और कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। पीएम मोदी और अमित शाह धमकाने का काम कर रहे। चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने चार्जशीट दाखिल होने के बाद कल कहा था कि पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह धमकाने का काम कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने एड से मामले की केस डायरी भी मांगी है। 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत की थी। 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। एड ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था। इस संदर्भ में भाजपा नेता रविशंकर ने कहा कि अब ऐसा है, देखो, उनके प्रदर्शन करने के अधिकार को मैं चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन प्रदर्शन किस बात के लिए, ये मैं बिहार से आता हूं तो एक पैटर्न आपको दे दूं। जब भी सीबीआई और ईडी क्वेश्चन करती है लालू जी को, उनके परिवार को, लैंड फॉर जॉब स्कैम में, तो लोग पहुंच जाते धरना देने के लिए, आपको मालूम ही है। तो वही मॉडल कांग्रेस पार्टी ने भी अख्तियार कर लिया है क्या? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिंह श्रीनेत्र ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक तरफ अदालती लड़ाई में आप लोग अदालत में हैं, दूसरी तरफ आज देश भर में इस मेगा प्रोटेस्ट के जरिए सरकार के खिलाफ, ईडी के खिलाफ कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे लोग आक्रोशित है, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आक्रोशित है। एक 12 साल के फर्जी केस में आपको 365वें दिन याद आया चार्जशीट दायर करने के लिए। चार्जशीट में आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है, उस केस में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ। उस केस में जहां पर यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है,
जो कि सेक्शन 25 के अंतर्गत है, वो अपने किसी शेयर होल्डर को एक नए पैसे का मुनाफा, सैलरी, डिविडेंड कुछ नहीं दे सकता है। एक ऐसे केस में एजेएल जो नेशनल हेराल्ड छापता था, उसके खिलाफ आप ये कर रहे हैं। असलियत ये है कि ये नरेंद्र मोदी जी की प्रतिशोध की राजनीति है, ये मोदी जी की घिनौनी राजनीति है और इसका सामना हम कोर्ट में करेंगे। लेकिन जो लोगों का आक्रोश है, जो जनता आक्रोश है, जो हमारे कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, वो बिल्कुल आपको दिख रहा है, क्योंकि ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी डरते हैं, वो हमारे नेता से डरते हैं, वो उन मुद्दों से डरते हैं जो हम उठाते हैं, और वो कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा तैयार हो रहा है उससे भयभीत है, घबराए हुए हैं। लखनऊ में प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि देखिए, ये सरकार जब से आई है, मोदी जी की जो सरकार, ये केवल विद्वेष की भावना से कार्रवाई कर रही है। ईडी का इस्तेमाल केवल और केवल विपक्ष के नेताओं पर, विशेष रूप से आज देख सकते हैं कि गांधी परिवार के ऊपर लगातार इन्होंने ईडी की कार्रवाई की। सोनिया जी को, राहुल जी को इन्होंने अभी अपने चार्जशीट में उनका नाम लाया और नेशनल हेराल्ड के मामले, जिससे कि उनका कोई लेना देना नहीं, केवल और केवल पर प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है।